बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद रियाज, डिजिक्स मार्केटिंग सॉल्यूशंस का फाउंडर। मैं अपने नए आने वालों को या जो मेरे दोस्त यार भाई जो भी हमें देख रहा है फिज़िकली बिज़नेस कर रहा है या करना चाह रहा है वो लाजमी ई कॉमर्स को सीखे, क्योंकि आगे आने वाला वक्त 5 से 10 साल हमारे पाकिस्तान की जो भी रेशो चल रही है ना 20-25 ये कन्वर्ट होकर 50 तक चली जाएगी। एंड्रॉयड यूज़र बढ़ रहा है, iOS यूज़र बढ़ रहा है, रूरल एरियाज़ में कवरेज जा रही है, कुरियर सर्विसेज भी जा रही हैं। शॉपिफाई में एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है, दराज पे कोई भी मार्केट प्लेस पे जाए ना, उस पर ये एक चीज़ होती है कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है सेल, और बहुत स्लो प्रोसीजर होता है न्यू सेलर के लिए। बिल्कुल वो रिव्यूज़ लोग देंगे, फिर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल इंक्रीज़ होगी। शॉपिफाई पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। मैंने एक न्यू स्टोर स्टार्ट किया था, एक क्लाइंट का स्टोर था, हमने उसके एक वीक में 1 मिलियन प्लस की सेल की थी। अच्छा, जो कि अब दराज पे पॉसिबल नहीं है। दराज पे एक वीक में एक दो रिव्यूज़ आते हैं और उस पर तो सेल आती नहीं है। अगर कोई बंदा है जो कि रियल एस्टेट को ज्वाइन करना चाह रहा है तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो कि यंगस्टर्स हैं वो अगर रियल एस्टेट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मेरी ये एक विश होगी कि एटलीस्ट उन्होंने इंटरमीडिएट या बैचलर्स किया हुआ हो। डॉक्यूमेंटेशन कैलकुलेशंस इनके लिए बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी के साथ अगेन बैठ के एक्सपीरियंस लें, उसकी अच्छी बुरी बातें बर्दाश्त करें। उस टाइम में आप ये देखेंगे जो मार्केट का मौसम है वो किस तरफ जा रहा है, हर वेदर आप देखेंगे टाइम के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये कि अगर रियल एस्टेट की जो मार्केट है ना, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर जैसे गुर्बत है तो फिर कम से कम स्मॉल लेवल पे एक इनिशिएटिव दिया जाए किसी सिंगल पर्सन को, फिर सिंगल से डबल, जिस तरह वो आगे बढ़ता जाए। एक तो ये है ताकि जो है ना स्मॉल इंडस्ट्री फिर एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह वो ग्रो करेगी और बड़ी इंडस्ट्री में चेंज हो जाएगी। अगर किसी बंदे ने काम करना हो ना प्राइवेट लेवल पे भी, अब मैं यहाँ पे बैठ के आज आपके सामने ये कहूँ कि मुझे अभी बड़ी मुश्किल थी, करोड़ रुपया जमा किया, तो सुनने वाले भी डीमोटिवेट होंगे। तो अगर आपने काम करना है ना तो आप चंद लाख के साथ आप प्राइवेट लेवल अच्छी तरह स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोट भी कर देता हूँ, 2-3 लाख से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पैशन होना चाहिए, पैशन, और उसके बाद आपने उसको कैरी ऑन कैसे करना है, कंटिन्यू कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ मैटर करती है। आपके मार्केटिंग के अंदर अगर आपने ग्रो करना है तो उसकी जो मेन स्किल है वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कि आपको बोलना आना चाहिए, आप पब्लिक के अंदर जाके कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। उम्र के साथ अक्ल आती है, वक्त के साथ काम करने के साथ तजर्बा बढ़ता है। तो जो गुनी होता है ना, गुनी यानी कि तजर्बाकार, जिसके पास फ़न होता है, स्किलफुल पर्सन, स्किल होती है, तो वो यकीनन वक्त के साथ साथ ग्रो करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ लोग डरते हैं ना नुकसान हो जाएगा तो क्या हो जाऊँगा, ज़हनी मरीज़ बन जाऊँगा, नहीं बनते। प्रॉफिट एंड लर्निंग आर द पार्ट ऑफ बिजनेस। मैं तो ये कहूँगी कि जो भी बच्चियाँ हैं, ठीक है, वो अगर उनके पेरेंट्स, मैं ये नहीं कहती कि वो अपने फैमिलीज़ को और उनके बिल्कुल बाहर होकर काम करें, कुछ भी चीज़ें करें, मैं इस हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, और वो जो मर्जी करें, लेकिन उनके नोटिस में हो और अच्छा करें, ठीक है, खुद को प्रूव करें। जब आप फेसलेस कंटेंट बनाते हैं तो अब आपके पास रास्ते बहुत ओपन हो जाते हैं। मेरे पास ज़बान का बैरियर नहीं है, मेरे पास मेरी पर्सनैलिटी का बैरियर नहीं है। मैं शाहिद राना हूँ, मैं अगर आप आज को यूट्यूब सिखा रहा हूँ तो कल मैं आपको शॉपिफाई नहीं सिखा सकता, मैं कल हेल्थ के टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। आप मेरा फेस देख रहे हैं, एक आइडेंटिटी है। जब मैं फेसलेस कंटेंट बनाऊंगा और वो भी प्रीमियम कंट्रीज़ के लिए, तो अब मेरे पास रास्ते बहुत ओपन हो गए हैं। मैं हेल्थ के ऊपर चैनल बना सकता हूँ, स्पोर्ट्स के ऊपर चैनल बना सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर चैनल बना सकता हूँ, मैं डिफरेंट किस्म की साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं उनके ऊपर चैनल बना सकता हूँ। बहुत कुछ है। जब आप ग्लोबली बात करते हैं फिर टॉपिक अनलिमिटेड है, और ये रोज़ नए टॉपिक यूट्यूब पर इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। तो ये है बेसिकली यूट्यूब ऑटोमेशन।